दोनों को बताना है। चलो, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्यों खनसोड़े? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल देख के आप लोग सुपर 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 एक्साइटेड हो गए होगे और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। तो आंखें नहीं खुल रही यार लाइट की वजह से। ओके, तो दीपू स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करना? अच्छा। हमारी जो लव स्टोरी शुरू हुई थी, थोड़ा तेज बोलना। डेट तो मुझे याद नहीं है कब शुरू हुई थी। हाँ, आप ईयर याद है? 2014 में। दीपू 2013। 30। हाँ, तो एक साल पीछे ले लेके आओ गया। बताओ। तो कट रही। मेरी जो शॉप है उसके जस्ट एक दो घर छोड़ के, मतलब एक दो घर छोड़ के जैसे नहीं? ये मेरी शॉप है और यहाँ पे इसका घर है। नहीं जी, ये आपकी शॉप है और यहीं पर ही मेरा घर है। नीचे और भी शॉप्स हैं, उसके ऊपर है, यहाँ पे तो है। फ्लोर तो एक ही है ना? नहीं, अलग है, मेरा ग्राउंड फ्लोर के ग्राउंड है। ऊपर। तो मेरा फर्स्ट है ना? हाँ, तो आपने तो फ्लोर एक सेकंड थोड़ी बता हो दिया। गया। आपने सेकंड बता दिया। तो एक मिनट, जब ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट अच्छा फ्लोर ये होता ठीक है है, ना, ऊपर बताओ नीचे होता है। बताओ ना, बताओ। तो टेम्पल रन। तो एक कभी कभी अपनी ऊपर गैलरी क्या कहते हैं उसको, बालकनी। हाँ, बालकनी में आती थी। तो नीचे मैं भी होता था तब शॉप पे होता था, तो बाहर खड़ा होता था फ्रेंड्स के साथ। तो मैं उसको देखता था और ये भी मुझे देखती थी। हो दीपू, एक सेकंड। मतलब यार, अब नहीं नहीं नहीं, झूठ क्या? मैं बताती हूँ। तो तू भी तो देखती थी ना। एक सेकंड, मैं आपको असलियत बताती हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरी उस टाइम पे एक बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड होती थी। बहुत क्लोज मतलब बिल्कुल ऐसे वाली। अब मेरी उससे बिल्कुल भी बात नहीं है, हाय हेलो भी नहीं है, और हमारी बहुत गंदी लड़ाई हुई थी मेरी शादी से जस्ट एक रात पहले, जिस दिन मेरी मेहंदी और हल्दी थी। वो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी क्यों हुई थी। तो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी और वो भी सरदार थी। मैं नाम नहीं लूंगी या मैं नाम लेना भी नहीं चाहती वो तो उसका। तेरे घर के हाँ वहीं रहती हाँ, थी मेरे ना। घर के पास ही रहती थी, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड थी मेरी। तो वो करती थी इनको लाइक। वो भी सरदार थी और ये भी सरदार है। और हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं मुस्लिम हूँ। आप लोगों को हमेशा डाउट रहता है कि तो हमारी, मैं मुस्लिम हूँ और दीपू सरदार है, सिख है। तो हमारी इंटरकास्ट मैरिज हुई है और लव मैरिज हुई है। तो वो भी सरदार थी। वो मतलब हम लोगों का ऐसे था कि हम पूरा दिन एक साथ रहते थे, एक साथ खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ साथ में होता था हमारा। तो वो मेरे घर आती थी और वो मुझे ना, उसने मेरे को भी नहीं बताया था कि वो इनको लाइक करती है। मुझे काफी टाइम बाद पता चला था। वो हमेशा जब भी मेरे घर आती थी, कई बार देखो आप नोट करते थे, मैं नहीं होती थी और बालकनी वो पीछे की साइड खड़ी होती थी। नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। मैं जब भी देखा तुझे ही देखा था। हाँ दीपू, कई बार मैं आती थी बाद में, लेकिन वो पहले से कई बार खड़ी होती थी। वो नहीं तो जब भी देखा वो होगा, पर मेरे इतना घर, मुझे भी ध्यान नहीं है। हाँ आप क्योंकि मेरे को देखते थे ना, आपका ध्यान था मेरे ऊपर होता था। तो वो जब भी मेरे घर आती थी ना, कहती थी यार बालकनी के साइड चलते हैं, बालकनी की साइड चलते हैं। और इनका ना नाम हम दोनों ने पता है क्या रखा हुआ था, जब मुझे पता चल गया था, बकरा। क्योंकि इनकी आंखें देखो एक बार। बकरे जैसी गोल गोल है। तो ना कहती थी यार बकरे वाली साइड चलते हैं ना, तो मैं कहती थी तू चल। बकरे वाले दूध ऐसे करिए, वहां पे पता नहीं कसाई बैठे हुए हैं बकरे वाले। बकरे वाली साइड चलते हैं। तो वो मैं इनको पानी लाइक लेके करती आऊं? थी। और हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि और ये भी ऊपर देख रहे होते थे और वो भी नीचे देखते थे। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे लगता था ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और क्योंकि वो भी सरदार है, ये भी सरदार है। अब फिर क्या होता है, फिर ये 2013 में किसी के थ्रू एक ऑफर भिजवाते हैं, वहां से दीपू बताएंगे। वो भी मेरे घर के वहीं पे, मतलब जिस फ्लैट में मैं रहती थी वहीं पर ही वो भी रहती थी। बट दीदी वो ये ना शुरू से ही मतलब ब्यूटिशियन का, मेकअप का बहुत ज्यादा कोर्स था। तो मैंने अपने घर के पास ही एक लोकल ब्यूटिशियन का कोर्स करा था। उन्होंने ब्राइडल मेकअप तो कुछ नहीं सिखाया था उस टाइम के हिसाब से। 2012 में मैंने करा था वो कोर्स। 2011 और 12 में मैंने कंप्लीट करा था। तो तब जिस टाइप का ब्राइडल चलता था उन्होंने सिखाया था। और हमने थोड़ी सी थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ये सब चीजें सीखी थी हमने उनसे। बस मैंने पेडिक्योर तो मैनिक्योर उसका नहीं सीखा था जो कि मेरे पापा को जहाँ नहीं जो तेरी पसंद वो था। फ्रेंड थी उसका तो मैं फ्रेंड। मेरे घर के आसपास जो भी थी ना, छोटी मोटी आंटी, कभी कभी कहीं जाना होता था तो मैं उनकी थ्रेडिंग करती थी और मुझे वो करके खुशी मिलती थी। तो मैं वो सब काम करती थी। किसी वैक्सिंग हो गई, और करवा चौथ पे मेहंदी लगाना, अपने घर आंटी होती थी घर के आसपास, उन सबको मेहंदी लगाती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ये सब शुरू से ही करना। तो वो दीदी भी मेरे पास आती थी अपनी आईब्रोज करवाने। तो वो मेरे पास एक बार आईब्रोज करवाने आई तो उन्होंने मुझे बोला, आपने क्या बोला था उनको? मैंने नहीं बोला था, मेरा फ्रेंड था एक। अच्छा अच्छा, वो नेपाल शिफ्ट हो गया। थोड़ा इधर हो तो जाओ ना, उधर क्यों चले जाते हो? उसकी फ्रेंडशिप थी इसकी फ्रेंड के साथ, जो ये बता रही है। तो फ्रेंड मैंने नहीं, मेरी दीदी थी, हाँ, दीदी काफी जो बड़ी ये थी। बड़ी थी। तो मैंने उसको बोला था कि यार तू
उसे बोल, मतलब मैं नाम तो नहीं लेना ना, हाँ, नाम नहीं मत लेना, और उसे बोल कि मुझे पिज़्ज़ा का नंबर देते, मुझे चाहिए, मुझे इससे बात करनी है, फ्रेंडशिप करनी है। तो उसने उसे बोला होगा कि यार तू अपनी फ्रेंड से मेरे फ्रेंड की बात करवा दे, वो नंबर मांग रहा है इसका। तो उसने फिर ये इसकी बात जो इसकी 2013 जो की है। इसकी फ्रेंड है उसने शायद फ्रेंड इसको नहीं, दीदी। दीदी जो भी है, कंफ्यूज हो रही, वो काफी बड़ी थी तो मेरे मुझसे। लिए तो फ्रेंड है ना। हाँ, आपकी फ्रेंड है, आपके फ्रेंड की फ्रेंड है। हाँ, तो मैं तो फ्रेंड ही बोलूंगा, हाँ हाँ दीदी थोड़ी हाँ बोलूंगा। फिर उसने तुझे बताया था। हाँ, मेरे पास आई वो। हाँ, और मुझे तब तक पता था कि मेरी जो फ्रेंड है वो इनको लाइक करती है, और ये भी ऊपर देखते थे, तो मुझे लगता था एक दूसरे को देख रहे हैं। मुझे क्या पता कि भैया ये तो बातें बताएंगे, ये एक्चुअली मुझे देख रहे होते थे, और मुझे सच में लगता था ये एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वो मेरे पास आई और उन्होंने मेरे को ऐसे से बोला कि वो नीचे जो सरदार है भैया, वो नंबर मांग रहे हैं तेरा। तो तब भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई कि मैंने कहा वो मेरा नहीं, वो मेरी फ्रेंड, मैंने उसका नाम लेके बोला कि वो उसका नंबर मांग रहे हैं। तो उन्होंने बोला तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, उसने तेरा नाम लेकर बोला है। मैंने कहा मेरा नाम भी पता है। तो कहती हाँ हाँ, उसने तेरा नाम लेकर बोला है कि इसका चाहिए। तो फिर मैं पीछे की साइड भी आई थी, आपको याद होगा, उनके साथ। मैं कहता आप मुझे दिखाओ, मुझे कोई कंफ्यूजन है, शायद कोई और है। फिर हम पीछे की साइड गए थे, तो आप उसके साथ, कॉकरोच के साथ थे। होऊंगा, बट मैंने तुझे देखा नहीं था शायद फिर तब। ना मेरे को तो ऐसे हो गया है, कब यार मेरी फ्रेंड को पता चलेगा तो क्या होगा कि नंबर। फिर मेरे को तब भी मेरे को ये लगा कि शायद ये पहले मेरा नंबर मांग रहे हैं और उसके बाद मुझसे बात करके मेरी फ्रेंड से बात करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी ना, तब भी मैंने अपना नंबर नहीं दिया था। मैंने कहा मैं क्यों दूँ अपना नंबर, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता था। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों में। तो उसने ना मुझे ये बोला, मैंने उसको कॉल करके बताया, तो कहती यार वो ना एक्चुअली जो मेरी फ्रेंड थी, मैंने बताया वो सरदार है, तो उसके पापा को भी नमस्ते हाय हेलो आप करते होगे। किसके तो पापा? हाँ, वो हाँ, उसके पापा तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुझे। तो उसको ये हो रहा था कि यार कहीं वो मेरे पापा से ना डर रहा हो, और तो इसलिए तू अपना नंबर दे दे। लेकिन मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैं अपना नंबर नहीं दूंगी। तो फिर बस ये वाली बात यहीं पे खत्म हो गई। और मैं उन्होंने मेरे, और आपको उन्होंने ये बताया था कि मेरी शादी होने वाली है। ना, हाँ, और बताया था, याद जब है। आई थिंक तू एक दो फोटोज भी खींची थी वो शादी का जोड़ा पहन के, वो तो मैं शूट चूड़ा करती वूड़ा। थी, वो तो मैं शूट करती थी, मैं बताती हूँ एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, वो तेरा ही नंबर मांग रहा है। उन्होंने आपको कॉल भी करा था उस बालकनी के वहां से खड़े होगी, तेरे को इसका नंबर चाहिए कि उसका नंबर चाहिए। तो फिर मैंने बोलती थी, मैंने कहा उनको तो बोल दो कि ना मेरी शादी होने वाली है। तो फिर उसके बाद सारी चीजें यहीं पे ही खत्म हो हाँ, गई। नॉर्मल होगी उसके चीजें बाद ना खत्म। इन्होंने कभी मेरा नंबर मांगा, ना कभी ऐसे वो सब चीजें। और जो मेरी फ्रेंड थी इनको लाइक करती थी, वो भी थोड़ा सा सड़ गई थी, मतलब क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था इनकी तरफ से। फिर 2015 में ईद वाले दिन से बताओ क्या हुआ था। ब्लैक कलर की वो ड्रेस पहन के, सूट था हाँ आई थिंक, हाँ, सूट पहन के मेरी शॉप के बाहर से ही निकली थी। तो मुझे था कि इनके दिमाग मतलब में फिर एक से तो हॉलीडे थी, तो हमने तो चलो शॉप खोली हुई थी। ईद थी 2015, 26 सितंबर को। 2015 में 26 सितंबर को, मुझे अच्छे से याद है डेट। और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ निकल रही थी इनके शॉप के वहां से। और इन्होंने शायद तब मुझे देखा, और फिर पता नहीं इनको क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ था बताओ। कि या नहीं, मुझे मतलब तब मुझे थोड़ा सुनने में भी आ गया था कि नहीं, इसकी शादी अभी तो नहीं होगी, वो ऐसे ही था, शूट कर रही थी किसी चीज़ का। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम, नाम नहीं लेना। हाँ नाम नहीं लेना, तो वो मेरे साथ तब वहाँ पे शॉप पे था। तो मैंने उससे बोला कि यार तू फटाफट जा, ये अभी नहीं नहीं अकेली गई नहीं है। दीपू, आप कंफ्यूज कर। 26 सितंबर को ईद वाले दिन, जिस दिन मैं ब्लैक हाँ, सूट तो पहन कर उसी की निकली तो थी, बात कर उस रहा दिन हूँ। कुछ नहीं हुआ था। तो उसके नेक्स्ट उस डे, दिन कुछ नहीं हुआ, तुझे क्या पता, तेरे पास आया था वो उस अच्छा उस दिन? दिन भी हाँ, आपने तो बोला फिर था। मैंने उसे बोला था कि देख क्या वो कैसे चढ़ के यहाँ बात से पहले राइट को गई कैसे है, हाँ तो अकेली है, तो शायद तुझे नंबर दे दे, या हाँ तू उससे नंबर मांग लियो। तो वो थोड़ा सा गया तो वापस आ गया, कहता कि वो फ्रेंड्स उसके खड़े थे, तो वो फ्रेंड के साथ चली गई। मैं कहा ठीक है, वो ईद इनका वो त्योहार है, तो शायद सेलिब्रेट करने गई होगी। फिर इसके मतलब कुछ टाइम बाद ही नेक्स्ट डे, 27 सितंबर, मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन आपने मुझसे नंबर मांगा था। अरे वो उससे मतलब पहले की बात बता रहा हूँ कि जहाँ तू सूट स्टिचिंग करवाती है, तेरे घर के नीचे कोई टेलर था, हाँ वहां हाँ से तू। हाँ 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 तो मुझे एक दिन पता चला कि ये ना वहाँ पे स्टिचिंग के लिए अपने सूट्स देती है। तो मैंने अपने फ्रेंड को वहां भी भेजा था ये कि तो आपने मुझे कभी बताया। उस टेलर से इसका नंबर किसी तरह निकलवा ले। देखो ये तो आपने
मुझे कभी बताया ही तो नहीं। उसने किसी का बिजनेस है, अब किसी कस्टमर का कोई डिटेल्स किसी को देगा तो कुछ आगे कुछ हुआ तो उस पर बात आ जाएगी, तो उसने भी थोड़ा ऐसे बोला कि भैया नहीं दे सकते और उसने ऐसे। कभी मुझे बताया भी नहीं। ऑफिस ही बात है, वो तुझे क्यों बताएगा कि वो लड़के उसकी अपनी दुकान बंद करवानी है उसने। फिर हमने से बोला कि यार भाई थोड़े पैसे वैसे ले ले, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बस कुछ बात करनी है, वो किसी तरह उसका नंबर दे दे। ये मुझे नहीं पता थी, तो सच में आई स्वेयर मुझे ये बात आज पता पहले चल तो रही है। पहले पहले जब हम गए थे तो उसको ये बोला था कि भैया हमने इसकी मम्मी के सूट सिलवाने हैं। मेरा फ्रेंड कह रहा था मेरी मेरी मम्मी को सूट सिलवाने हैं, तो आपका क्या हिसाब किताब है जो भी है, ताकि उसकी जो बुक है वहां से पता चल जाए, क्योंकि नाम तो लिखा होता है और फ़ोन नंबर भी लिखते हैं कहीं। तो वहां से कुछ बात बनी नहीं, तो कुछ हो नहीं पाया। फिर अब उस दिन ईद वाले के दिन के नेक्स्ट डे की नेक्स्ट बात डे है, हाँ 27 सितंबर 27 की 2015 ये मैं अपनी 26 सितंबर को ना मैं अपनी फ्रेंड्स को, मेरी एक तो थी ऑफिस की फ्रेंड जब मैं नेहरू प्लेस में जॉब कर रही थी, और एक होती थी मेरी जो स्कूल की फ्रेंड्स है। तो स्कूल की फ्रेंड्स हमेशा मेरी ईद वाले दिन आती थी घर पर, बट उस दिन वो नहीं आई थी क्योंकि मेरा प्लान किसी और के साथ था। तो नेक्स्ट डे 27 सितंबर को जब मैं अपनी फ्रेंड्स को बुला रही थी तो उन्होंने बोला कि तू पहले हमारे घर आ जा, और तू पहले हमारे घर आ जा, फिर हम तेरे साथ स्कूटी से वापस घर आ जाएंगे। तो उससे पहले मेरे को एक और मेरी एक फ्रेंड थी, उससे भी मिलना था। तो उसके पास जब मैं उसके ऑफिस गई तो उसने बोला कि यार चल लंच करने, चाउमीन खाने चलते हैं। और और उससे पहले भी तो यार एक बार क्या हुआ था, लाइट गई हुई थी, पूरे उस एरिया की लाइट गई हुई थी। तो मैं और मेरा फ्रेंड ना हम अब देखो इतना तो पता था कि गर्मियों का टाइम था, लाइट गई हुई थी और लोग बाहर आ जाते हैं। मेरे घर के वहाँ हाँ, की। तो सारे ना बालकनी में बाहर आए हुए थे, तो मैंने उसको बोला कि यार वो भी आई होगी, एक राउंड मार के आते हैं। अंदर वो नहीं, उस साइड वो मेन रोड से चलेंगे ताकि किसी को शक ना हो। तो ये बात भी अब मुझे नहीं पता था। मैं बताता हूँ, तू इसको तुझे शायद याद होगा। तो पूरा अंधेरा था। ऐसा कोई दिख नहीं रहा था, बस हल्की सी जो रोशनी होती है वो थी, बहुत लाइट थी। तो मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे थे, और ये मैंने थोड़ा सा ना ऐसे मुंह ऐसे करके थोड़ा सा देखा कि ये ऊपर खड़ी हुई थी उस साइड को, अपने घर के बाहर। तो मैंने नीचे जाते हुए ना ऐसे बोला इसको, ऐसे करके, हाँ। फिर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब हम अपने फ्रेंड्स को ना ऐसे बुलाते रहे ऐसे हाँ करके, एक वो था हाँ। कोड वर्ड जो होता है बुलाने वाला, हाँ ऐसे। तो मुझे लगा शायद इसको भी आता होगा, एक रिप्लाई कर दी। आता तो था पर मैंने सुना मैं बताता हूँ, रुक जा, तूने किया भी था। फिर जब हम वापस आए ना तो मैंने दोबारा ऐसे किया, फिर इसका थोड़ी देर बाद इसका ऐसे आया ऐसे करके। मैंने कहा देख देख देख, फिर वो कर रही है वो। मेरा हाँ हाँ, मुझे याद है। कई बार कोई किसी की भी ऐसे सुनाई देती थी तो हम ऐसे कर देते हाँ, थे। यहाँ पे क्योंकि कॉमन ये ये था। अभी 2015 तब बड़ा था, किसी को भी बुलाना है क्योंकि अब तो वहां ऐसे करके ऐसे बुलाते ग्रुप थे। बना के खड़े हो तो तुम ऐसे सीटी मारोगे, सारे देखते हैं कि कौन बुला रहा है, कौन बुला कौन रहा बुला है। रहा है। तो मैंने तो- ऐसे करोगे, बट मुझे नहीं पता कि आप मुझे नहीं दिखे। नहीं, मुझे वो रात का दिन याद फिर है, आप लोग शाम थी हंसे थोड़ी होंगे। और अंधेरा भी था। फिर आप हंसे, आपको ये लगा हाँ, मैंने फिर जवाब। मैंने कहा देख उसने भी बोला, देख उसने भी बोला। मतलब उसने वो किया, सीटी मारी उसने भी। तो सीटी बजाए। फिर फिर आपको हो गया और इसने रिप्लाई कर दिया, मतलब पड़ जाएगी ये तो। हाँ, मतलब पंगे अब मैं भी लेता था, कुछ ना कुछ बहाने ये देखे या कुछ करे तो ये भी पंगे लेती थी। तो एक बार क्या हुआ था, जो इसकी फ्रेंड है जो बहुत क्लोज है, जो बता रही थी, क्लोज थी हाँ, अपनी। ये खड़ी थी ऊपर और मैं इसकी घर के बिल्कुल नीचे था, अपने फ्रेंड के साथ ही खड़ा था। घर के नीचे इसलिए अब बस ये अपनी शॉप पे थे। हाँ, मतलब मेरी मेरे घर शॉप के वही नीचे होती थी इनकी और शॉप है। आसपास जो शॉप्स होती थी वो सारे फिर हम मिलके जैसे दोस्त टाइप नहीं होते वैसे थे, तो बातें बातें करते रहते थे। कभी मैं वहाँ चले जाता था, कभी वो मेरे यहाँ आते थे। तो मैं इसके घर के नीचे जो शॉप थी, मैं वहाँ उसके नीचे खड़ा था अपने दोस्त के साथ, तो बातें बातें कर रहे थे। तो इसकी वो फ्रेंड आई पीछे से, तो इसने ऊपर से उसे बोला कि तू रोटी खाएगी, मैं तेरी रोटी बना दूं। तो आपने जवाब दिया था हाँ, ना। फिर मैंने जवाब दिया, हाँ मेरी भी बना देना, मैं भी आ रहा हूँ। फिर मैंने भी ऐसे ही रिप्लाई कर दिया था बड़े इसको। पंगे लेने लग गए थे फिर हम दोनों एक दूसरे को। फिर ये इन दोनों ये शक्लें देख रही है मेरी घूर घूर के, मुझे लगा कि यार कुछ हो ना जाए, मैं वहां से खिसक गया। फिर ये अंदर घुस गए, अंदर चले गए। फिर मैं अंदर चले गया था। फिर अब वो आपको ये सब बातें याद है, मेरे को तो ये याद अब ही याद आ रही है ना धीरे धीरे, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव यार वो फिर खत्म हो गई ना, वो उसमें सब कुछ था, नहीं। मैं पिक्स ट्राई वगैरह। करूंगी, शायद
कुछ कुछ कभी जो भी मिलेगा। अगर रिकवर हो, वैसे मेरे फोन में थी मगर मेरा फोन अभी फोन पड़ा की हुआ है, बैटरी बट बैटरी मेरी ढूंढ खराब लो है। ना यार, नेहरू प्लेस अगर पे वो मिल जाए। बैटरी, हाँ मैं चक्कर लगेगा, अगर बैटरी मिल जाती है तो उससे बहुत कुछ अच्छी पिक्स अच्छी निकल वीडियोस जाएंगे। हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 27 सितंबर को बताओ ना, मैं अपनी फ्रेंड के साथ ना, मुझे जानी थी अपनी मेरी स्कूल की फ्रेंड्स बहुत सारी थी। अब तो मैं किसी के साथ भी ऐसे टच में नहीं हूँ, सब अपना अपना सबकी शादी होगी, बिजी हो गई। तो मुझे मेरी फ्रेंड के घर जाना था, लेकिन उससे पहले ही मेरी एक और फ्रेंड थी जो अपने ऑफिस में थी, तो मैं उससे ऐसे ही मिलने गई थी। तो कहती मैं आ नहीं पाऊंगी, तू आ जा, मेरे को यहाँ पे चाउमीन वाउमीन नूडल्स, हम लोग चाउमीन बहुत खाते थे, तो मुझे वही पार्टी दे दे और मैं घर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। तो हम दोनों गए मेरे घर के पास, यहीं पे कालका जी में, मतलब यहीं पर ही, हम दोनों का घर पास ही है, यहाँ से 10 मिनट दूरी है। तो हम चाउमीन खाने गए, मुझे नहीं पता, उसके बाद ये बताते हैं मुझे, इतनी मैं इतना हंसती हूँ ना। तो ये निकले होंगे। मैं घर से निकला, दोपहर का टाइम था, शॉप के लिए जा रहा था। तो वैसे मैं शॉप के लिए मैं अपने जो मेरे घर से जो थोड़ा क्लोज रास्ता पड़ता है वहां से जाता हूँ, शॉर्टकट, जिससे थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊँ। बट उस दिन क्या हुआ कि दिमाग में पता नहीं क्या चीज आई कि आज इस रास्ते नहीं, आज दूसरे रास्ते से जाता हूँ, मतलब रोड साइड से। हाँ मेन रोड की और साइड उसी से, रोड साइड पे मैं अपनी जहाँ फ्रेंड के पे साथ कालका जी। चाउमीन खा रही थी। एक वैन थी वहां पर, चाइनीज वैन, अभी भी है, वहीं से खाती हूँ। मैं खा नहीं रही थी तब पहले हमने गोलगप्पे भी खाए थे, तब आपने तो देखा खा था नहीं रही तब। थी, हाँ। और मुझे ये अब बताते कि मैं तुझे बहुत देर से देख रहा था। तो मैं जब जा रहा था सीधी मेन रोड से, तो सामने जो एक सर्कल आता है, गोल चक्कर जिसे कहते हैं, वहां से मैं लेफ्ट लेता हूँ। तो उसी के जस्ट थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक चाइनीज वैन है। तो मैं वहां तक, मतलब उससे थोड़ा पहले ही था, रोड से जा ही रहा था, तो ये ना रोड क्रॉस कर रही थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो मैंने वहीं इसको देखा कि हाँ यार, ये तो यहाँ पे है, ये सही मौका है बात करने का। तो मैंने गाड़ी अपनी साइड पे लगाई और अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया कि यार तू जल्दी आ जा। वो मेरी शॉप पे था, मेरा वेट कर रहा था, तो वो जल्दी आ जा, मैंने उसको यहाँ फिज़ा को यहाँ पे देखा है, अपनी फ्रेंड के साथ है, तो ये सही टाइम है और कोई है भी नहीं और घर से भी दूर है, तो तू आके इससे नंबर ले ले। जो कोई मेरी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी नंबर मांगने की। हिम्मत तो उसकी भी नहीं होती वो, या तो और किसकी ये वो होती डिसाइड है? करके आया था, ये क्या कर गए थे, एक दो थप्पड़ भी खाने पड़ जाए तो खा कर मैंने उसे बोला था, नंबर लेकर आई हूँ। तो वो आया, तो वो प्रिपेयर होकर आया था पूरा कि मेरे को एक दो थप्पड़ तो पड़ेंगे। और मैंने उसको दिखाया कि वो देख वहाँ पे है, अभी चाइनीज वैन पे है, अभी ये कुछ खाएंगे तो उसके बाद जाइयो, पहले खाने दियो आराम से, कि ये ना हो कि इसका भी मूड खराब हो जाए, तेरा भी हो जाए और बिना कुछ खाए निकल ले। तो उसके कहता हाँ चल ठीक है। बट उसकी भी थोड़ी लुक हो रही थी कि यार लोगों के बीच में अगर इसने थप्पड़ थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा तू मेरे से मत खा लियो, तू उससे खा ले, कोई दिक्कत नहीं, अगर वहां से नहीं पड़ा, मतलब वहां से भी पड़ेगा तो बिना नंबर लिया तो यहाँ से भी पड़ेगा, अब तू डिसाइड कर ले किससे खाना है थप्पड़। तो अब इन्होंने आई थिंक चाउमीन ऑर्डर की थी और एक ही प्लेट थी, तो दोनों खा लगे हुए थे खाने, हम वेट कर रहे थे कि कब खत्म होगी कब। वहां पे एक आइसक्रीम वाला भी खड़ा होता है और मुझे पता हम होता वहाँ है, पे। देख रहे तो मैं थोड़ा तरीके से खाती हूँ, और मैं तो अच्छा, तो ही ना इसकी फ्रेंड तो मतलब खा रही थी साथ में, तो वो उसका हो गया होगा डन, खत्म, खत्म नहीं मतलब उसने खा ली होगी जितनी खानी थी, तो वो साइड होगी अपना। और ये मैडम जी लगी हुई हैं लगी हुई हैं लगी हुई हैं, पता नहीं यार 15 मिनट हो गए, चाउमीन 20 मिनट हो गए, चाउमीन ही नहीं खत्म हो रही इसकी। और और मतलब ये जैसे अब लोग यार तुम बाहर कहीं खाते हो तो थोड़ा वो होता है कि यार तमीज से खाओ, और फिर देखते हैं लोग इधर उधर, इसकी तो नजरें भाई प्लेट में और ये धड़ाधड़ 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 लगी हुई है। फिर इसने खाते खाते पता नहीं क्या उसको, इसने ऐसे सड़क की तरफ देखा होगा कि कोई देख तो नहीं रहा, अब इसने मुझे देख लिया वहां पे। तो ये इसका भाई मुंह चलते रहते एकदम से थोड़ा वो बंद हो गया, तो एकदम शरीफ सी जैसे होती है ना, आराम आराम चुप से। रहो दीपू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैं था। मुझे बताने दे। मैंने आपको देखा भी नहीं था, ठीक है, तूने मैं देख जब लिया था, लड़की तूने आया ऐसे था। टेढ़ी आंख से, ओह शिट ये खड़ा है भाई साहब, तो ऐसा होता है। कभी भी चाउमीन के लिए नहीं होता, नहीं, मैं नहीं, अभी भी नहीं। आप लोगों के सामने चाउमीन ऐसे ही खाऊंगी, और नहीं, खाती हूँ, खाने में खा शर्म तू नहीं करती। छोड़ी तो तब भी नहीं थी, पूरी प्लेट इसने पूरा एक एक वो जो बंद गोभी होती है ना, वो भी निचोड़ निचोड़ के ऐसे कर करके निचोड़ के खाई खत्म की। फिर जब इन्होंने खत्म चाउमीन की तो ये जाने लगे, तो मैंने फ्रेंड को, जब मतलब वो जा नहीं रहा था, उसको मैंने भेजा, मैंने कहा तू जल्दी जा, तू जो तू बोलेगा तुझे मैं पार्टी दे दूंगा, जो जहाँ तू बोलेगा जो भी खाना होगा मैं खिला। फिर वो आया इसके पास और कहता कि मेरे फ्रेंड आपका नंबर मांग रहा, उसने कुछ बात करनी है। तो तब तूने दे दिया था उसे। हाँ। हाँ,
वो 2 साल डरा भी बाद हुआ था भी, बहुत, ये बता रही थी कि बहुत 2 ज्यादा साल बाद उसके हाथ दोबारा, ऐसे 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 कांप रहे थे हाँ वो मतलब फोन मैं दे रहा था ऐसे ऐसे। मैंने उसको, मैं जानती थी थोड़ा बहुत क्योंकि घर के सामने ही वो एक शॉप थी, उस पे ही काम करता था वो। तो मेरे को था कि ऐसे 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 कांप क्या रहा है, देना, मैं नंबर देती, और मैंने उसको अपना नंबर दे दिया था। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बट अब मुझे पंगे लेने थे इनसे। अब मुझे होती नहीं थी, बट कभी कभी हम लोग एक दूसरे को ऐसे पंगे वंगे हाँ लेते वो थे, मतलब आंखों से इशारों देखना, इशारों से में तो पंगे छेड़ते लेना रहते थे। करते थे। फिर इसने नंबर दे दिया था उसे, और फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि हाँ दे दिया, तो मैं तो चली गई कुछ थी नहीं, अपना ऑटो हाँ में ये बैठ तो के। फिर चली गई थी। फिर हम भी वहां से शॉप पे आ गए थे। फिर मैंने उस दिन उसी टाइम तो कॉल नहीं किया था। शाम को आया था शाम आपका को, जब मैं, लेकिन हाँ अपनी फ्रेंड के घर पर ही थोड़ा थी। अंधेरा हो गया था तब मैंने अराउंड 7-8 बजे के आसपास फोन किया सात था। सात हाँ 8 तक तो मैं घर पे, मेरे को परमिशन थी घर पर आने की, मतलब इतनी देर तक मेरे को हाँ तो नहीं मैंने था, उसको फर्स्ट टाइम परमिशन तब नहीं कॉल थी। किया था कि हाय मैं मन्नी बोल रहा हूँ, तो आपने और पहले लक्की से बात करवाई थी। हाँ इसका तो फ्रेंड मैंने जो भी, था, मैं भी इतनी चालू, मैंने भी अपनी इसके फ्रेंड अपने से इसने बात अपने फ्रेंड से बात करी, वो नहीं बोली। नहीं, फिर वो बहुत बातें कर रही थी। जो थी ना वो, हाँ उन्होंने मोटी। मुझे बोला मैं आपको लेने आ जाऊं, घर छोड़ नहीं उस दूंगा। टाइम बोला था। हाँ, फिर मैंने बोला नहीं नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ स्कूटी पर ही होंगी, क्योंकि उन्हें मेरे मेरे साथ घर पर आना था। हाँ हाँ बताओ फिर हम आते हैं स्कूटी पर, और ये अपनी दुकान के बाहर ही खड़े थे, हम जानबूझ ये के उसी साइड ये से। तुम 3 जने थे स्कूटी पे उस हाँ दिन, और रेड कलर की स्कूटी थी। हाँ तो अब उनकी फ्रेंड को तो पता चल ही गया था कि नंबर मैंने ले लिया, एक्सचेंज हो गया। तो अब वो आई जैसी तो हमारी तरफ देखने लगी, हंसने लगी। मैंने कहा, "बे, इनको क्या हो गया यार"। हाँ पंगे ले रही थी हाँ वो। कुछ ऐसे ही था। फिर हम ऊपर चले गए। फिर ये चले गए थे ऊपर, फिर हम भी उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल थे, बस इतनी बात हुई थी, फिर फिर उनका चले गए थे। रात को मेरे को मैसेज आया था कि आप ना कल ना ईद वाले दिन ब्लैक सूट में बड़े हाँ अच्छे अच्छे लग लग रहे रहे थे, मैंने थे। इसको मैसेज किया था, फिर फिर मैंने हमारी थैंक थोड़ी यू। तो, फिर भी मैं देख लो इनसे क्या, मैं अपने फ्रेंड के रिगार्डिंग इनसे बातें कर रही हूँ। मैं मतलब यार अब ऑब्वियस ही बात है, ये मैं इनको एकदम से अपनी, तो नहीं बोलेगी कि मैं हाँ अपने लिए मेरे लिए इंटरेस्ट कर नहीं, रहे मैं हो इनको ये। इंटरेस्ट दे रही हूँ कि हाँ मेरी फ्रेंड आपको ऐसे ऐसे लाइक करती है, करती है, ये मेरे को मुंह पे, बट मैं तो आपको लाइक करता हूँ। मैं तो मैंने उसको बोल ना, दिया था मैं और उसको क्या। सारे मैसेजेस भेजे जा रही थी, और वो जले जा रही थी, जल कुकड़ी बने जा रही थी। वैसे मैं जानबूझ के उससे थोड़े पंगे भी ले रही थी क्योंकि वो ज्यादा बन रही थी। नहीं नहीं, मुझे मुझे ही करता है वो लाइक, मुझे ही करता है वो लाइक। फिर और मैं उस टाइम पे नॉर्मल जस्ट शूट जस्ट सूट वगैरह पहनती थी, और वो बहुत नई नई ड्रेसेस वगैरह पहन पहन कर तेरे मेरे ख्याल से एक दो दीपू पिक्स भी को हैं मेरे पास, वो हाँ हाँ, सूट मैं वाली उस टाइम पे हैं, सिर्फ सूट पतली सी। पहनती थी क्योंकि मेरे पापा को नहीं पसंद है। मेरे पापा कहते थे हमेशा कि शादी के बाद अपने जब घर जाना तो जो पति पहनाना वो पहनना, लेकिन अभी जब तक मेरे घर हो तो सूट पहनना। तो लेकिन मुझे जीन्स वगैरह पे, जीन्स पहनती थी कुर्तों के साथ, टॉप नहीं पहनती थी घर पे, टी शर्ट पजामा पहनती थी, पर बाहर नहीं पहनती थी। तो वो जो फ्रेंड थी ना, उसको ये होता था कि मैं छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाऊंगी इनके शॉप के पास से, तो ये उसको देखेंगे, ये देखते ही नहीं थे। हाँ वो बहुत बन ठन के आती थी, और जाती भी वहीं से थी, जो पहले वहीं नहीं से आती थी वहां से। वहीं से जाती थी। पहले वो अंदर से जाती थी। हाँ, फिर हमारी ऐसे मैसेजेस पे बात होनी हाँ स्टार्ट हो नॉर्मल जाती होती है। थी फिर मैं कि अपने यहाँ नेहरू प्लेस में जॉब करती थी, बैंक में, मतलब हमारा वहाँ पे उसका होता था लोन का, लोन का एक, ऑफिस था लोन कुछ। की एक कंपनी है बहुत बड़ी, उसमें थी मैं। और फिर हमारी मैसेजेस पे बातें होती थी। फिर दीपू बात करते करते एक बार दीपू ने मुझे बोला कि मैं लेने आ जाता हूँ। हाँ मतलब मिलना है मुझे। हाँ, तो वो फर्स्ट टाइम ही था, तो फर्स्ट टाइम दीपू जब वापस मिले थे, शेक हैंड कैसे करा था आपने? ऐसे ही किया था। नहीं आपने, आप एक्टिंग कर अब रहे थे, वो, आप एक्टिंग कर रहे थे। अच्छा हाँ वो जो मेरे हाँ फ्रेंड जो इसने मुझे बताया था हाँ कि हाँ, आपका फ्रेंड उसकी उसके एक्टिंग तो कर। कांप रहे थे, मैंने उसकी एक्टिंग की ऐसे ऐसे करके हाथ मिलाने की। फिर इसको मैंने कॉल किया कि चल मैं तुझे पिक करने आता हूँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा घर पे। तो क्योंकि अभी शॉप पे जाते हैं, मेरे शॉप के ऊपर ही जस्ट घर है, जैसे कि मैं हाँ, बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बस जस्ट अपने वहाँ से जहाँ पे जॉब करती थी क्रॉस किया इन्होंने सबवे से नीचे से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहीं से मैं खड़ा हो जाऊंगा, कार वहीं होगी तो आप आ जाना। बस फिर ये आए तो फिर इनको बिठाया गाड़ी इनको, में। इसको, और आप इसको पहले इनको पहले था। पहले हाँ इनको, पहले बड़े आप करके बोलते थे मुझे। हाँ तो अब तू ही होगी। तो अब तुम भी तू हो गए। हाँ तो ड्रॉप किया। फिर मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इसके घर से और मेरा, मतलब 2 मिनट का रास्ता होगा ज्यादा से ज्यादा। तो फटाफट फिर मैंने गाड़ी बहुत स्लो 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 अंदर अंदर से ऐसे गलियों के बीच में बहुत इसमें मजे से चला ले रहे लेके थे जाके थोड़ा टाइम निकल जाए। बातें। और सबसे पहले इन्होंने पता है किस चीज की तारीफ करती है, अगर इनको याद है? आंखें, वो तो मुझे पता है कि आइस अब तो और लोमड़ी और जैसी लगती हैं, पहले सही थी। और पता है मुझसे ज्यादा अच्छी आंखें जबकि दीपू की हैं।
नहीं हाँ मेरी वो बात अलग है, एक छोटी कभी कभी हो जाती है जब दीपू थोड़ा खुश होते हैं, बट तो दीपू की अभी लैशेस, लाइट की वजह से मैं खोल, तुझे तो चला था मुझे नहीं है ना, आई तो लैशेस अभी मैं इतनी खोल नहीं पा सुंदर है रहा। दीपू की। फिर मैंने इसको मतलब हम रोज ऐसी, जैसे इसका ऑफिस का टाइम खत्म होता है मैं कॉल कर देता था कि चलो ठीक है मैं ड्रॉप करता हूँ, नसीब ने 5 मिनट मिल भी लेते थे। तब हम कुछ खाते पीते भी नहीं नहीं थे, नहीं, नॉर्मल बस हम बातें करते मतलब हाँ मैं करते इसको आते वहां थे। पे बातें करते करते इतना, मतलब क्या तो ना बहुत कम डिस्टेंस था कि टाइम ही नहीं बहुत ही खत्म हो, छोट, रास्ता बहुत ही ही खत्म हो मतलब जाता था। 10 मिनट का था जिसको ये 15 मिनट बना देते थे, धीरे 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 हाँ चला चला के लाते थे। फिर इसने मुझे एक दिन बताया कि मम्मी मुझे पूछने लगी आजकल तू थोड़ा लेट आने लगी है, चक्कर क्या है। क्योंकि मेरी मम्मी फिर और मैं खाना साथ में ही खाते थे, हाँ, और अगर मेरे क्योंकि पहुंचने से एक्चुअली अब पहले मम्मी देखो खाना खा अगर लेती तो मैं कोई सड़ जाती थी कि मैं छह खाना बजे खाऊंगी 7 बजे नहीं। घर पहुंच रहा है एग्जैक्ट, तो मतलब मुझे कुछ टाइम सवा बाद सात फिर 7:10 भी साढ़े होते थे ना, सात, सवा 7, साढ़े 7 ऐसे बज उतने जाते में हैं, भी तो मेरे फिर पापा घर बोल पे देते थे सोचते हैं कि ना कॉल करो। कि पहले तो इतनी बजे आती थी अब लेट और क्यों आने मेरे लगी पापा है। का भी यही था कि सेम ऑफिस से आते उन्हें मैं, मेरा भाई चाहे दिखे ना दिखे, मम्मी दिखे ना दिखे, उन्हें मैं जरूर दिखनी चाहिए थी घर पर। हाँ क्योंकि तो लड़कियों वो का थोड़ा पूछते होता है थे। यार, रात को फिर अंधेरा हम्म। ये वो। और उस टाइम पे तो वैसे ही, जैसे मैंने आपको बताया 27 सितंबर को इन्होंने नंबर मांगा, तो ठंड का टाइम, अक्टूबर स्टार्ट हो ही गया था, अंधेरा तो भी थोड़ा अक्टूबर हो में जाता थोड़ा है जल्दा। जल्दी भी हो जाता है। फिर ऐसे ही फिर इसकी मम्मी को थोड़ा इसने पूछा कि क्या नहीं है, नहीं अभी नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ तो हाँ इसने ये ना ना, कुछ नहीं मम्मी नॉर्मल फ्रेंड आते मैं ना हैं तो। शुरू से ना नॉनवेज नहीं खाती, मतलब मैं अंडा भी नहीं खाती हूँ, मछली चिकन मटन ये सब तो बहुत दूर की बात है, फिश वगैरह। तो दीपू बहुत खाते थे, दीपू को बहुत मुझे तो पसंद, बहुत और पसंद तब है। तो जिम था, तब तो बहुत रेगुलर रोज ही। हम्म। और अब तो बहुत कम कर दिया, बर्ड फ्लू भी चल रहा है अभी तो दीपू बहुत खाते थे, तो ना मैं इनको देख देख के ना, होता है ना कि यार सामने वाला साथ वाले इतने शौक से खा रहा है, एक बार घर पे मैं भी ट्राई करूंगी कि लगती कैसे। आज तक कभी फिश टेस्ट ही नहीं करी, उस दिन क्या हुआ, मम्मी ने फिश बनाई और मैं ना लेके, मतलब शौक शौक में इनको बताने के लिए कि हाँ चलो मैं इनको बताऊंगी मैंने भी फिश खाया, मैं खाने बैठी, मम्मी मुझे कहती फिजा कोई कुछ कुछ ऐसी कोई बात है क्या, मुझे बता, कोई लड़के वड़के का कोई शक तो हो चक्कर ही है जाता है क्या। मम्मी को। और उनको ये था कि कोई मुस्लिम है, उनको ये नहीं पता था कि कोई सदा। अच्छा अभी तक हम लोगों ने, अच्छा इन्होंने तो मुझे 1 हफ्ते बाद ही प्रपोज कर दिया था, प्रपोज पता है किस चीज के लिए करा, बता ना जरा, हाँ तो गंदे शादी हो, के लिए करूंगा यार, ऑब्वियस ही बात है। बताओ ना फिर, शर्मा क्या रहे हो। यार सीरियसली मुझे गोली वो थोड़ा मेरा इतना वो गोल सीन गोल याद नहीं गोल है। गाल पे, मतलब मैंने करा था आपको, किया मैंने था बट मुझे वो याद नहीं है कैसे मतलब किया था। इन्होंने मुझे हाँ ये लाइन बोली थी कि मैं तेरे को कोई आई लव यू ये सब नहीं बोलूंगा, और मतलब मैं डेटिंग नहीं करूंगा, मैं सीधा शादी करूंगा और हम गदर 2 बनाएंगे। बन नहीं गई थी वो, चल अब आगे बताएंगे नेक्स्ट फिर पार्ट में। फिर क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ऐसे पूछा, और मैं ना मम्मी से कुछ नहीं बताती, मेरी मम्मी बहुत मेरे साथ मतलब बहुत फ्रैंक थी, तो हम लोग एक दूसरे से सारी चीजें डिस्कस करते थे, और मैंने मम्मी को बता दिया, मेरी मम्मी ने तो अपना सर पकड़ लिया, ओए अल्लाह फिजा, पापा को पता चलेगा तो ये होगा वो होगा, बिल्कुल पीछे हो जा, बिल्कुल पीछे हो जा। फिर उसके बाद उसी के आसपास अक्टूबर में ना, मतलब इस चीज को करते करते अक्टूबर, मेरा 31 अक्टूबर मेरा बर्थडे वगैरह इन्होंने प्लान कर लिया था, उन्होंने मुझे शॉपिंग करी थी, हाँ मेरी ड्रेस दिलाई थी। मैंने अभी तक इनको हाँ नहीं करी थी, वो वाली पक्की वाली कि हाँ ठीक है सब चीजें, अभी हम फ्रेंड्स की तरह थे, मिलते थे, वो शॉपिंग फोटो करते, भी है। खाते पीते थे, सब कुछ थे, मैं फोटो भी लगा दूंगी। तो मेरा फर्स्ट बर्थडे था, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा उसने ना बर्थडे की सारी तैयारी कर ली है, मैं पार्टी कर लेती हूँ, उसके बाद बात नहीं करूंगी। क्योंकि सारी चीजें हो गई थी। फिर क्या होता है, पार्टी वार्टी के बाद ही कुछ टाइम बाद, मतलब बहुत चीजें हुई, डिटेल में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मेरी जो फ्रेंड थी ना, उसको पता तो चल गया था हम दोनों बहुत क्लोज आ गए हैं, मतलब वैसे वाला, मतलब हम दोनों रोज मिलते हैं बातें करते हैं, तो उसने एक फेक आईडी बना के दीपू हाँ से मुझे चैटिंग मुझे करनी हाँ शुरू कर वैसे दी। मतलब कि मुझे इसको दिखाने के लिए कि ये देख चीट प्रूफ कर रहा है। प्रूफ है। हाँ और दीपू बात कर रहे थे ये समझ के कि वो मैं ही हूँ, क्योंकि दीपू को हाँ पता था, ऐसे पहले होता था कि यार अगर हम किसी लड़की को डेट कर रहे हैं तो लड़की उसका लॉयल्टी टेस्ट करवाती है, तो दीपू को ये था, और दीपू भी ना बड़े ऐसे, वो कहती आपको क्या चाहिए, तो दीपू कहते थे मुझे तो आप चाहिए। तो वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजती थी कि देख, जिसको जिसको जिसके साथ तू है और वो मेरे साथ ऐसे यार ऐसे देखो चैटिंग कर। ऑब्वियस ही बात फिर है, हमारी बहुत 90 गंदी एक लड़ाई मिनट भी हो गई। 90% बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि लड़की किसी लड़के को फोन करे या मैसेज करे हाय मैंने आपका नंबर निकला, ऐसा ऐसा नहीं होता। फिर ना, बहुत कम चांस होते फिर हैं, दीपू और बहुत कम। मेरी बहुत गंदी तो लड़ाई भी अक्ल हो तो गई होती थी। है यार। फिर दीपू और मेरी बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, बहुत गंदी, और फिर उसके बाद मैंने भी बोल दिया था कि लोहड़ी वाला दिन याद है, हाँ हाँ। लोहड़ी वाले दिन मैंने मैं दीपू तो को बोल बोल ही दिया। रहा था तेरी फ्रेंड पंगे ले रही है, देख ले ये है वो है। पर फिर इसको दीपू वो था कि तुमने बात कैसे की, दीपू क्यों की। इतना रोए थे, दीपू कितना रोए थे ना। रोना हाय तो हाय, पड़ता ही है भाई। मैं भी रोई हो थी। गया हाँ, तो भाई मनाना है तो रोना तो पड़ेगा ही। मनाना है तो, बहुत मुश्किल से मानी थी।
मान गई थी बहुत आराम से, इनको दौरे पड़ गए थे। अबे वो एक्टिंग थी, समझा? देखो देखो, इन्होंने पता है इतनी खतरनाक एक्टिंग करी थी ना, मैंने सबको फोन कर दिया था और लास्ट में कोई फोन नहीं उठाना था ना, मैंने अपने देवर टोनी को फोन कर दिया था, जबकि मैं उनसे इतना डरती थी क्योंकि उनको पता नहीं था हमारे बारे में। मैंने को इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे चली गई तो मैं मर जाऊंगा, मैंने कहा इनको कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी फोन करा, फिर इनका एक फ्रेंड है उसने फोन उठाया, फिर वो वो आया इनको था। फिर इनको शॉप पे छोड़, मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं छोड़ रही, साथ नहीं हूँ, मम्मी को मनाती हूँ। फिर सारी चीजें ठीक हुई। फिर उसके बाद हमारी एक बार और बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, जिस दिन पूरी रात दीपू मेरे घर के नीचे, आप आए थे ना, तब भी आप बहुत, पहले दीपू बहुत रोते थे, पहले दीपू बहुत सेंसिटिव थे, अब नहीं तो तो उस दिन क्या हुआ था? भी मेरी उस फ्रेंड के चक्कर में ही कुछ लड़ाई हुई थी, तब भी हमारे बीच में बहुत गंदा उसने कलेश। फिर शायद टांग अड़ाई थी एक बारी। हाँ, तब भी बहुत गंदा कलेश हुआ था। अच्छा।